इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडरों पर 5 नियम लागू होने वाले हैं। सरकार 5 नियम इन पर लागू करने वाली है और इन नियमों को आपके लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन राशन कार्ड पर जो सरकार 5 नियम जो बना रही है, इनको अगर आप नहीं जानते हो तो आपका राशन कार्ड कभी भी बंद हो सकता है और आपको राशन से वंचित किया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास जो घरेलू गैस कनेक्शन है, जिस पर आपको सब्सिडी दी जाती है, अगर आप इन पाँचों नियमों को नहीं जानते हो तो आपकी जो ये सब्सिडी है वो भी बंद कर दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में ये पाँचों नियम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप इन पाँचों नियमों को समझ सकें। तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आम जनता की सुविधा और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडरों पर 5 नए नियम लागू होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। और इन नियमों का जो सीधा असर वो देश के करोड़ों और मध्यवर्गीय जो परिवार है, इनकी रसोई और बजट पर पड़ने लगा है। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में पारदर्शिता लाना है। एलपीजी सब्सिडी का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को तक पहुंचाना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाना और एलपीजी सब्सिडी का जो लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। डिजिटल इंडिया के दौर में अब अधिकांश सेवा को ऑनलाइन आधार से जोड़ दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। यदि राशन कार्ड धारक है और आपके घर में भी गैस कनेक्शन है, तो आपको इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इन नियमों के तहत आपको केवाईसी की अनिवार्यता से लेकर और सब्सिडी की सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र तक कई महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों 5 बड़े बदलाव है जो 21 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाले। तो 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडरों पर जो ये 5 नियम लागू होने वाले, ये कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। केंद्र सरकार की योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से नई रूल की चर्चा जोरों पर है। तो दोस्तों राशन कार्ड के 5 नियमों में सबसे पहला पॉइंट है राशन कार्ड की केवाईसी। अब ये केवाईसी क्या ज़रूरी है ये भी देखिए। सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। और जिन परिवारों ने अभी तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया, तो उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। और तब वहाँ पे सीएससी सेंटरों या फिर ई मित्र के चक्कर काटते डोलेंगे और सरकार को ये खेद जताएंगे कि आपका जो राशन कार्ड है इसमें से आपके बच्चों का नाम काट दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम से राशन मिलता रहे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको जितने भी राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, उनके आधार कार्ड आपको राशन कार्ड में जुड़वाने और जुड़वाने के बाद में आपको उन सभी की केवाईसी करवानी है और उनको जन आधार कार्ड से लिंक करवाना है, तभी आपको ये राशन दिया जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपके बच्चों का राशन कार्ड में से कभी भी नाम काटा जा सकता है और आपको राशन से वंचित किया जा सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जितने भी सदस्य हैं, उनकी सभी की आपको केवाईसी करवाने लिए। और दूसरा क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि घरेलू गैस कनेक्शन की सब्सिडी के अलावा आपको मिलता रहे, तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड को आपको बैंक से लिंकिंग करवा लेना है। यानी आपका जो बैंक खाता है इसे आधार को कनेक्ट करवा लेना है, क्योंकि जब भी आप गैस भरवाते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। और आप गैस सिलेंडर या फिर ऑफिस जाकर आप ये बताते हो कि आपकी जो सब्सिडी वो नहीं आ रही है, और इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि आप क्या करते हो कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक से कनेक्ट नहीं करते हो, इसलिए आपका जो ये सब्सिडी के जो पैसे दिए जाते हैं इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार। अब ये क्या है, यह मैं आपको बता दूं। 21 जनवरी से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। अब प्रवासी मजदूर और देश के किसी भी कोने में रहने वाली जो नागरिक है, वो अपने पुराने राशन कार्ड से ही किसी भी सरकारी जो सस्ते गल्ले है या फिर कहीं भी जहाँ भी वो रहते हैं वो अनाज प्राप्त कर सकते। तो इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड उन प्रवासियों के लिए चला है जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और राशन कार्ड अगर उनके संग है तो विवाह भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस योजना का लाभ दिया गया है और इसके लिए नया कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। तो दोस्तों चौथा नियम है आय सीमा और अपात्रता के नए मानक। अब सरकार अब राशन कार्ड धारकों की आय सीमा की समीक्षा कर रही है। और नए नियमों के तहत जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उनके पास 4 पहिया वाहन है या फिर सीमा से अधिक जमीन है, तो उन्हें अपात्र घोषित किया जाता है। और अगर उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया है और उनका चालू है,
तो वे अपात्रता घोषित कर दिए जाते हैं और उनका जो राशन कार्ड है उनमें से राशन उनका नाम काट दिया जाएगा और उनका राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा अगर वो इस प्रकार टैक्स भरते हैं या फिर चार पहिया वाहन है या फिर उनके पास लिमिट से अधिक अगर ज़मीन है तो उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनको राशन से वंचित किया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि जो गरीबी रेखा है इससे ऊपर आते हैं। तो ऐसे लोगों को खुद से अपने राशन कार्ड में से सरेंडर कर देना चाहिए। और अगर आप अन्यथा ऐसा नहीं करते हो तो सरकार से आपको क्या होगा कि आपने जितने भी राशन प्राप्त किया है उनका आपको सभी को ये वसूल किया जाएगा और आपको इसका सभी का भुगतान देना पड़ेगा। अब दोस्तों पांचवा नियम है डिजिटल गैस बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम। अब गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए यानी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जब गैस सिलेंडर आपको देने आते हैं तो आपको नहीं देते और आपके जो गैस आपको सब्सिडी भी नहीं मिलती है, इसके अलावा गैस भी आपको नहीं दिया जाता है और आपके गैस को डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि और जगह दे देता है। और इसमें से जो कालाबाजारी इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है कि डिजिटल गैस बुकिंग शुरू किया है और डिलीवरी के समय ओटीपी साझा करना अनिवार्य किया है। जब आपके घर गैस सिलेंडर आता है यानी आप जब ऑर्डर करते हो और आपके सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर आपको गैस देने आता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाता है और जिसे डिलीवरी बॉय को आपको बताना पड़ता है। और जब डिलीवरी बॉय आपसे वो कोड लेकर जब फ़ोन में डालता है तभी आपका जो गैस है वो कन्फर्म मान जाता है कि आपको इसका जो फ़ायदा है वो मिल चुका है और आपके पास जो गैस है वो पहुंच चुका है।